गुलाब का पौधा लगाए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन पौधे के अंदर एक भी नई ब्रांच निकल करके नहीं आ रही है। पौधे को जैसा लगाया था वैसा ही आपका गुलाब का पौधा मुरझाया हुआ सा बेजान आपके गार्डन में पड़ा हुआ है। जब आप पौधे को खरीद करके लाए थे तो उसके ऊपर कली भी बनी थी, उसके ऊपर फूल भी खिला था, लेकिन उसके बाद पौधे के अंदर एक भी ना तो फूल खिला और ना ही कोई नई ग्रोथ निकल करके आई। गुलाब के पौधे में फूल लेने के लिए नई ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुलाब के पौधे के अंदर नई ग्रोथ के ऊपर ही नई कलियां बनती है और फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर पौधे के ऊपर एक भी नई ग्रोथ, नई ब्रांच नहीं आ रही है तो पौधे में आपको फ्लावरिंग कहाँ से मिलेगी। गुलाब के पौधे के ऊपर नई ग्रोथ और फ्लावरिंग को लेने के लिए मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइज़र अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की बजाय अगर आप कुछ नेचुरल फर्टिलाइज़र, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में ही हमको मिल जाती हैं, आसपास कुछ ऐसे नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं जिनको कि आप दे करके अपने पौधे को घना बना सकते हैं। इससे बहुत सारी ब्रांचेस आप ले सकते हैं, चाहे वो एरियल ब्रांच है या फिर बेसल ब्रांच है, जिसे कि हम बेसल शूट्स भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ, बेसल शूट्स या फ्लावरिंग लेने के लिए आपको कौन सा काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और कौन सा खाद इसको दे करके आप बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। आज का जो हमारा टॉपिक है कि गुलाब के पौधे के ऊपर मैक्सिमम बेसल शूट्स या फिर मैक्सिमम नई ब्रांच आपको कैसे मिलेगी। गुलाब के पौधे के ऊपर दो तरीके की नई ग्रोथ या नई ब्रांच आती है। पहली है बेसल ब्रांच यानी कि बेसल शूट्स। दूसरी ब्रांच जो निकल करके आती है उसको कहते हैं एरियल ब्रांच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको एरियल ब्रांच और जो बेसल ब्रांच है इसके अंदर अंतर पहचानने आना चाहिए। गुलाब के पौधे के अंदर जो ब्रांच ऊपर से निकल करके आती है यानी सेकेंडरी ब्रांच होती है, एक पुरानी ब्रांच के ऊपर एक नई ब्रांच निकल करके आती है, जैसे कि ये वाली ब्रांच आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं एरियल ब्रांच। लेकिन जो ब्रांच बिल्कुल बेस से निकल करके आती है यानी मिट्टी के आसपास होती है, जो ग्राफ्टिंग नोड है बिल्कुल ग्राफ्टिंग नोड के पास से निकल करके आती है या फिर कभी कभी बिल्कुल ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर से निकल करके आती है, जो ब्रांच जितनी ज़्यादा नीचे से निकल करके आती है, जैसे कि ये वाली ब्रांच आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल मिट्टी से निकल करके आ रही है, या फिर बिल्कुल ग्राफ्टिंग नोड से, जैसे कि ये वाली ब्रांच निकल करके आ रही है बिल्कुल ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर से निकल करके आ रही है, तो इसको हम कहते हैं बेसल शूट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप अंतर समझ गए होंगे कि एरियल शूट्स क्या है और बेसल शूट्स क्या है। अब जो दूसरा अंतर एरियल शूट्स और बेसल शूट्स में होता है वो ये है कि बेसल शूट्स बिल्कुल नीचे से निकल करके आने की वजह से बहुत मोटी और स्ट्रांग होती है, लेकिन जितनी भी ब्रांचेस ऊपर से निकल करके आती हैं दूसरी ब्रांचेस के ऊपर, यानी जो सेकेंडरी ब्रांचेस होती हैं, जो एरियल ब्रांचेस है, वो कमज़ोर ब्रांचेस होती हैं बेसल शूट्स के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर आपको एक और अंतर देखने के लिए मिलेगा, अगर आपके पौधे के ऊपर एरियल शूट्स भी निकल करके आ रहे हैं और बेसल शूट्स भी निकल करके आ रहे हैं। जो एरियल शूट्स होते हैं वो ज़्यादातर ग्रोथ के बाद सिर्फ एक ही कली को बनाते हैं, लेकिन जो बेसल शूट्स है इसके ऊपर एक से ज़्यादा कलियां बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये मोटी होती है, नीचे से ज़्यादा खाना पानी लेकर के आती है। और जिस गुलाब के पौधे के अंदर ज़्यादा बेसल शूट्स निकल करके आते हैं वो पौधा नीचे से ही ज़्यादा घना होता है और आगे जाकर ऊपर भी बहुत ज़्यादा घना होता है। इसीलिए हर कोई चाहता है कि उनके गुलाब के पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेसल शूट्स निकल करके आए। ये तो था बेसल शूट्स और एरियल शूट्स में अंतर। अब अगर आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बेसल शूट्स लेना है, तो आपको क्या क्या काम अपने पौधे के ऊपर करना है। सबसे पहला काम जो कि गुलाब के पौधे के ऊपर आपको करते रहना चाहिए वो है इसकी टिप प्रूनिंग। थोड़ी थोड़ी कटाई छटाई गुलाब के पौधे के ऊपर करना बहुत ज़रूरी है। पुरानी ब्रांच का जो टिप है 1-1, 2-2 इंच अगर आप काटते रहेंगे तो जो इसके अंदर एंजाइम या फिर हार्मोन पाया जाता है वो एक्टिवेट हो जाता है बहुत सारी नई नई ब्रांचेस को निकालने के लिए, और ऐसे पौधे में बहुत सारे एरियल और बहुत सारे बेसल शूट्स निकल करके आते हैं। तो ये सबसे बढ़िया और सबसे पहला नेचुरल तरीका है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके खाद के ऊपर कि वो कौन सा खाद है जिसको देने से गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ या फिर बेसल शूट्स निकल करके आते हैं। गुलाब के पौधे को ज़्यादा नई ब्रांच के लिए, ज़्यादा नई ग्रोथ के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है वो होता है फॉस्फोरस। आप कोई भी खाद अपने पौधे को दे रहे हैं, अगर उसके अंदर फास्फोरस है तो आपका गुलाब डेफिनेटली बहुत सारी ब्रांचेस निकालता है और ब्रांचेस के साथ
कलियां भी बनाता है। इसके साथ एक दूसरी चीज़ जो कि पौधे को अगर मिल जाए वो है नाइट्रोजन। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों अगर आपके पौधे के अंदर है तो आपका पौधा कभी भी बिना फूलों और कलियों के आपके गार्डन में नहीं रहेगा। ये लगातार नई नई ब्रांचेस को निकालता रहेगा और फूल बनाता रहेगा। अब यहाँ पर दो सॉल्यूशन है आपके पास। आप चाहें तो मार्केट से कोई ऐसा फर्टिलाइजर ले सकते हैं जिसके अंदर अच्छी मात्रा में फास्फोरस हो। इसके लिए आप कई सारे फर्टिलाइजर जैसे कि बोन मील आप ले सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं तो बोन मील बढ़िया और सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर अपने पौधे के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डीएपी का इस्तेमाल आप करें। ये जो आप देख रहे हैं फर्टिलाइजर, ये है डीएपी। डीएपी सबसे सस्ता फास्फोरस का सोर्स है किसी भी पौधे के लिए। किसी भी पौधे में जिसमें कि ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप डीएपी का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर कर सकते हैं। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों ही होता है। तो फ्रेंड्स, इसको देने से फास्फोरस तो अच्छी मात्रा में मिलती है, साथ में नाइट्रोजन भी हमारे पौधे को मिल जाता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है इसका आपको ध्यान रखना है। इसका इस्तेमाल आपको बार बार बहुत ज़्यादा अपने पौधे में नहीं करना है क्योंकि ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। इसका रिजल्ट आपको जितनी जल्दी अपने पौधे पर मिलेगा, अगर आप मात्रा ज़्यादा रख देंगे तो उतना ही ज़्यादा ये पौधे को नुकसान भी करता है। इसको इस्तेमाल करते समय अगर आपके पॉट का साइज 10 से 12 इंच का है तो आप 1/4 चम्मच महीने में सिर्फ एक बार ही डीएपी का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे के अंदर करें। बार बार इसका इस्तेमाल करने से ये पौधे को नुकसान भी पहुंचाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डीएपी ही अपने पौधे के अंदर डालो तभी आपको अच्छी ग्रोथ और बेसल शूट्स मिलेंगे। कुछ नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिनको देकर भी आप अपने पौधे के अंदर बहुत सारी नई ग्रोथ और फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसके लिए हमारे घर के अंदर ही कुछ चीज़ें मिल जाती हैं और उसमें जो सबसे पहले नंबर पे चीज़ आती है वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती एक नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। कोई भी पौधा आपके पास है जिसमें आपको लगता है कि नाइट्रोजन की कमी है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहली, जो चाय की पत्ती आपने उबाल ली है, जिसकी चाय बना दी है, तो उसको आप धो करके सुखा करके उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप फ्रेश टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा चम्मच फ्रेश टी, यानी जिसकी हमने अभी चाय नहीं बनाई है। जब भी आप फ्रेश टी लेंगे तो आधी चम्मच आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार देनी है, या फिर अगर आप 1 चम्मच देते हैं तो फिर महीने में सिर्फ आपको एक बार देनी है। लेकिन अगर आप इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को अच्छे से धो करके सुखा करके अपने पौधे में देते हैं तो 5 चम्मच के आसपास आप 15 दिन में एक बार इसको दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फ्रेश टी है इसके अंदर बहुत सारे केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, तो इसीलिए इसकी मात्रा हमको कम रखनी है जो उबली हुई चाय की पत्ती है उससे। अब यहाँ पर इसके साथ आपको एक और फर्टिलाइजर देना है क्योंकि नाइट्रोजन तो आपने अपने पौधे को दे दिया, लेकिन अब आप फास्फोरस कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए आप जो नींबू के छिलके घर के अंदर निकलते हैं आपके, उसको आप मत फेंकना, इसको भिगो करके आप इसका एक बायो एंजाइम बना लो। आप चाहे तो 2-3 दिन के लिए आप इसको भिगो के रख सकते हैं या फिर 1 दिन के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। इसके छिलकों को भिगोकर पानी में रख दो और अगले दिन इसको छान करके इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसका इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे के अंदर करें। इसके 2 फायदे हैं, इसे नाइट्रोजन और फास्फोरस भी मिलता है, साथ में ये पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है और जैसे ही पौधे की मिट्टी एसिडिक होती है तो जड़ें तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं और बहुत सारी नई ग्रोथ और बेसल शूट्स निकालती हैं। इसको इस्तेमाल करते समय इसको आप डाइल्यूट करना बिल्कुल भी ना भूलें, यानी इसको छानने के बाद जो पानी आपका बन करके तैयार होता है उसके अंदर लगभग 2 गुना और पानी आपको मिलाना है और पानी मिलाने के बाद ही इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको पौधे के अंदर करना है। फ्रेंड्स, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं उसी पौधे के अंदर डालने वाली हूँ जिसमें मैंने आधा चम्मच चाय की पत्ती दिया था, यानी आधा चम्मच चाय की पत्ती और ये नींबू से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र दोनों को एक साथ देना है 15 दिन में एक बार। अगर आपको इसको रिपीट करना है तो आपको 15 दिन बाद ही फिर से इस फर्टिलाइज़र को देना है। फ्रेंड्स, आधा लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के बाद आधा बच गया है क्योंकि आजकल बारिश में मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख नहीं रही है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। उतना ही देना है जितना कि आपका जो पौधे का मिट्टी है अच्छे से फर्टिलाइज़र को सोख ले। तो ये 2-3 नींबू के छिलके थे जिसको कि मैंने 2 दिन के लिए भिगो कर रखा था और मैं इसका इस्तेमाल 2 मेरे पौधों में कर रही हूँ जो कि 12 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, बारिश में मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सूखने भी दें, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके ही गुलाब का पौधा नई ग्रोथ देता है और फ्लावरिंग करता है।
जो मैंने आपको होममेड फर्टिलाइज़र बताया उसको आप पौधे के अंदर डालो, डेफिनेटली आपका पौधा बहुत सारी नई ग्रोथ और बेसिल शूट से भर जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।